हेलो गाइस। ये मेरा पहला व्लॉग है। मैं एक्चुअली आज गॉल स्टोन के ऊपर कुछ बातें करना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरा जो गॉल स्टोन है वो 2 महीने पहले मुझे पता चला कि मेरा गॉल स्टोन है एंड मैं गॉल स्टोन से सफ़र कर रही हूँ। क्योंकि ना मैं एक नॉर्मल चेकअप में गई थी। मेरा डे टू डे जो मंथली चेकअप होता है उसमें मैं गई थी, तो उसमें मुझे पता चला कि मुझे गॉल स्टोन है। क्योंकि मुझे पेन होते थे, मैं पेन से सफ़र करती थी। तो जब डॉक्टर ने कहा कि मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन है, मुझे मुझे जो दो दो प्रॉब्लम बताए गए थे। एक है गॉल ब्लैडर स्टोन और एक सिस्ट कुछ बोला गया था। तो मैं डर गई थी, मैं रोने लगी बहुत ज़्यादा कि मुझे इतने सारे प्रॉब्लम कहाँ से आ गए। उसके बाद जब मेरा फाइनल चेकअप हुआ नेक्स्ट डे रितिका में, तो तब मुझे पता चला कि नहीं, मुझे सिस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ गॉल स्टोन हुआ है। तो तब भी मैं बहुत टेंशन में थी क्योंकि लाइफ में कभी कोई भी सर्जरी मैंने करवाया नहीं था। उसके बाद गॉल स्टोन होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा ही टूट चुकी थी। तो मेरा ड्यूटीज़ में भी, काम में भी मन नहीं लगता था। बच्चों को पढ़ाया करती हूँ, एक्चुअली मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, आई मीन लेक्चरर ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन। मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो अपना माइंड डाइवर्ट करने का कोशिश करती थी, तो हो जाता था थोड़ा बहुत, लेकिन तब भी टेंशन। सडनली जब मुझे पता चला कि मुझे गॉल स्टोन है, तो कॉमन सा बात है, कोई भी डर जाएगा कि ऐसे सडनली स्टोन कहाँ से फॉर्मेशन हो गया। मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। उसके बाद डॉक्टर से बातचीत किया कि क्या करना सही होगा। तो जब मेरा स्टोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पेन बहुत ज़्यादा होता था, तो उस वक्त डॉक्टर ने डिसाइड किया कि फाइनली आपको सर्जरी करा लेना ही सही होगा। क्योंकि अगर आप ऐसे ही रहोगे तो ये ब्लास्ट भी हो सकता है, ब्लास्ट होके आपके अदर ऑर्गन्स मीन्स जो वेजल्स रहते हैं ना, उससे ब्लास्ट होके यहाँ वहाँ भी सर्कुलेट हो सकता है वो। तो उसके बाद इवन तो इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो ये सब केसेस में जो सर्जरी रहेगा मेरा मेजर हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया, जो मेरी फैमिली ने डिसाइड करी कि ठीक है, सर्जरी करा लेना ही सही होगा। तो हम रनिंग चेकअप्स में गए। उसके बाद डॉक्टर शाहजी ने मेरा जो डेट है वो शेड्यूल किया। डॉक्टर विभाष सर, उन्होंने डेट फिक्स किया एंड डिसाइड किया कि मेरा जो सर्जरी होगा वो मंडे 23 सितंबर को किया जाएगा। उसके बाद कैसे भी मेरा सर्जरी, मैं बहुत डर रही थी। यहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियो छोड़ूंगी। मैं बहुत डर रही थी। और उसके बाद मेरी सर्जरी जो है, मैं 23 सितंबर में हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुई। उसके बाद मैं एडमिट होने के बाद मुझे एक्चुअली कफ़ कोल्ड सब कुछ था, तो मैं कफ़िंग भी कर रही थी। तो मुझे नेबुलाइज़ किया गया। मेरा जो सारे प्रोसेस जो भी है, टेस्ट वगैरह सब किए गए, ईसीजी वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ किया गया मेरा। तो सब कुछ में नॉर्मल था मेरा रिपोर्ट वगैरह। उसके बाद मुझे एडमिट किया गया डीलक्स में। फिर उसके बाद स्लोली सारे स्टेप्स स्टार्ट हो गए। मेरा 5 बजे का टाइमिंग था। मैं सच में बहुत ज़्यादा डर रही थी कि कैसे मेरा सर्जरी होगा, कैसे मैं कराऊंगी मेरा सर्जरी। मेरा सेकंड सर्जरी है आफ्टर डिलीवरी के बाद, मैं कैसे कराऊंगी। मैं अपना डिलीवरी वाला भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो मैं कैसे ये कराऊँ, मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। उसके बाद जब मुझे ओटी में शिफ्ट किया गया,
आई थिंक अराउंड 6 o'clock में भी मुझे ओटी में शिफ्ट किया गया। तो मैं जब ओटी गई ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा मेरे साथ, कैसे मेरा ऑपरेशन होगा, क्या मुझे पता चलेगा, कहाँ पे कट्स लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या मुझे सब कुछ पता चलेगा। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। मैं बार बार नर्स, डॉक्टर सबसे पूछ रही थी कि क्या मुझे पता चलेगा कि कहाँ से कट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बार बार डॉक्टर नर्स सब कह रहे थे कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा, तुम्हें जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा। तब भी मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। इसके बाद जब सारा प्रोसीजर हो गया, उसके बाद मैं रिटर्न, सारे प्रोसीजर के बाद मुझे डीलक्स रूम में फिर से रीएडमिट किया गया। वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। मुझे ऑक्सीजन मास्क वगैरह मुझे थोड़ा याद है क्योंकि मैं होश में आ चुकी थी। ऑक्सीजन मास्क वगैरह सब कुछ मुझे लगाए गए। मैं काँप रही थी, शिवर कर रही थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद धीरे धीरे अभी थोड़ा रिकवरी है। ड्रेसिंग सिर्फ एक ही बार चेंज किया गया है। कल मेरा स्टिच खोला जाएगा। डर रही हूँ, थोड़ा डर तो लगता ही है कि क्या होगा, कैसे होगा, सब ठीक से होगा नहीं होगा। देखते हैं कल क्या होता है। एंड मैं अप टू डेट आपको करते रहूँगी। एंड जो हीलिंग मेरा है ना वो ठीक से हो रहा है, लेकिन एक्चुअली 4 होल किया जाता है लैप्रोस्कोपी में। तो एक चेस्ट के नीचे, एक एब्डोमेन के यहाँ पे 2 एंड अम्बिलिकल कॉर्ड के वहाँ पे 1 किया जाता है। तो जो साइड में किया गया ना, एब्डोमेन के जो साइड में किया गया है वो सूखने के लिए, थोड़ा सा ड्राई होने के लिए लेट लग रहा है। आई डोंट नो कब होगा, एज सुन एज़ पॉसिबल हो जाए तो बेटर है। तो वो धीरे धीरे ड्राई हो रहा है, बाकी ठीक है, लेकिन पेन है। अभी अपकमिंग में मैं देखूँगी मेरा पेन कैसे ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है। हो जाएगा ऑब्वियसली धीरे धीरे। कल बस स्टिच रिमूव करूँगी, उसके बाद देखते हैं। मैं आपको डे टू डे जो हो रहा है मेरा, मैं अपडेट देते रहूँगी आप लोगों को कि कैसे करके मेरा हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, मैं क्या खा रही हूँ, नहीं खा रही हूँ। वैसे मैं अभी फ़िलहाल तो नॉर्मल डाइट में ही हूँ। मेरा नॉर्मल डाइट ही अभी मैं फ़िलहाल नॉर्मल डाइट में ही हूँ, क्योंकि मेरा जो सर्जरी हुआ है, मतलब पोस्ट सर्जरी के बाद मुझे एडवाइस किया गया है कि मैं जो भी रेड मीट वगैरह है या फिर गैस आइटम जैसे आलू हो गया, दाल हो गया, मैं अभी ना लूँ तो ज़्यादा बेटर है। एंड जैसे कि फ़ैट्स भी मुझे कम लेने के लिए कहा गया है, क्योंकि अभी जो फ़ैट है वो डाइल्यूट नहीं हो पाएगा। तो बेटर है कि मैं भी फ़ैट जो है वो कम लूँ। एंड फ़िलहाल के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अगेन फिर से ऐसा डाइट लेना पड़ रहा है। बहुत कुछ दिल करता है कि मैं खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं। सामने दूसरे जब कुछ भी इनटेक करते हैं तो मुझे दिल करता है कि शायद मैं भी खा पाती, मेरा अगर गॉल ब्लैडर होता तो। देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है। मैं आपको सब कुछ अपडेट करते रहूँगी कि क्या हो रहा है मेरी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, फ़ाइन। आज की ब्लॉग जो भी है वो मैं यहीं पे डी एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय।